हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 2, जो कि है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये चैप्टर हम मैक्स टू मैक्स 2 पार्ट में हम खत्म कर देंगे पूरी तरह से, वन शॉट में। इस इन वीडियोस के बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद आपका इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो या तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे हमें डीएम कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला टॉपिक इसमें आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब ही चेंज होगा जब आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करोगे। उसकी जो जो पहले से उसकी पार्टनरशिप डीड है उसको चेंज करोगे। और वो आप कब करोगे? या तो जब आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, मतलब जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, क्योंकि उनमें कुछ ऐसा हो गया है कि एक पार्टनर कम काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे रीजन होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होने के पीछे। नेक्स्ट है हमारा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब आप आपका नया एडमिशन करोगे नए पार्टनर का, तो उस टाइम पर भी आपको अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना होता है। या फिर आप अपना रेशियो, जब आप एडमिशन करोगे नए पार्टनर का, तो कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस करेगा पुराने पार्टनर में से, क्योंकि भाई आपका प्रॉफिट तो, सपोज ये आपका प्रॉफिट है, आप पहले 2 पार्टनर्स थे, आप उसको 50-50 ले रहे थे, लेकिन अब जब आपने नया पार्टनर ऐड कर लिया तो उसका प्रॉफिट देने के लिए किसी ना किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इसमें भी देखो बच्चों सेम चीज है। सपोज आपके 3 पार्टनर्स हैं, 1 2 3, इसमें से किसी एक ने पार्टनरशिप फर्म रिटायर कर ली किसी वजह से, उसकी एज हो गई या फिर उसका मन नहीं है काम करने का, इस वजह से उसने रिटायरमेंट ले लिया। तो उसकी वजह से भी किसी ना किसी को तो गेन होगा, वो अपना प्रॉफिट छोड़ के जा रहा है। तो उसमें भी आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। डेथ ऑफ ए पार्टनर, कोई पार्टनर ना करे भगवान मर गया कभी, तो उसका बदले का भी प्रॉफिट कोई ना कोई तो लेगा, वहां पे भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब बच्चों नेक्स्ट है अमलगमेशन। अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब सपोज ये आपकी 2 फर्म है, ये है फर्म ए, ये है फर्म बी। इसमें अपनी फर्म ए ने अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए, अपने आप को बड़ा ग्रोथ करने के लिए अपनी फर्म की, उसने फर्म बी के साथ अमलगमेशन कर लिया, मतलब 2 फर्म की एक फर्म बना दी कंबाइन करके। तो उसको क्या हो गया? अमलगमेशन। तो उसमें क्या होगा? देखो सपोज ये करते थे पहले 1:2 में प्रॉफिट शेयर, और ये करते थे 3:2 में। अब इन दोनों ने कॉन्स्टिट्यूट करा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस चेंज होंगे, तो उसमें भी आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा पार्टनरशिप फर्म का। तो बच्चों चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो आपको निकालने की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी, और जब पड़ेगी जब आप अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करोगे। जब भी आप अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करोगे, या तो कोई ना कोई सैक्रिफाइस कर रहा होगा या कोई ना कोई गेन कर रहा होगा। अगर कोई ना कोई सैक्रिफाइस या गेन नहीं कर रहा तो फिर वो चेंज कैसा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? तो इसीलिए जब भी आप अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करोगे तो आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की निकालने की जरूरत पड़ेगी। अब वो क्यों पड़ेगी भाई? उसका कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने के लिए, गुडविल एडजस्ट करने के लिए, और भाई बहुत सारी चीज होती है, उसका कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सब चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है। हो सकता है किसी फर्म को कि उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर देयर कैपिटल, कि भाई उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उनकी कैपिटल के हिसाब से। अगर किसी ने 2 लाख रुपए लगाए हैं और किसी ने 1 लाख, सपोज 2 पार्टनर है ए एंड बी, ए फर्म में है, उन फर्म की पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी कैपिटल के हिसाब से रहेगा। अब सपोज इसने इन्वेस्ट करे थे 1 लाख रुपए और इसने 2 लाख। अब इन्होंने कहा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनके बीच में कुछ कहा सुनी होगा, ये कहने लगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल करेंगे।
तो भाई उसे इक्वल करने के लिए इसको भी अपने कैपिटल में 1 लाख रुपए और लाने पड़ेंगे, उसके लिए इसकी कैपिटल एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो जो इन्हीं सब काम हमें करने पड़ते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट वगैरह। अब गुडविल हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे उसकी एंट्री पास होगी, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी पढ़ेंगे इनको निकालते कैसे हैं। तो बच्चों अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो आपको क्या करना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। आपको जो आपका पुराना रेशियो है उसमें से आपको आपका नया रेशियो माइनस कर देना है, तो आपका जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। भाई देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका होगा, जिसको पहले ज्यादा प्रॉफिट मिलता था अब कम मिलता है, वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो पहले ओल्ड रेशियो जो था वो उसका ज्यादा था, अब न्यू कम है, अब ज्यादा में से कम घटाओगे जो आएगा वो सैक्रिफाइस है। अब अगला है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इसका उल्टा उल्टा है, बस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। जब आप न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घटा दोगे तो आपका गेनिंग रेशियो आ जाएगा, क्योंकि भाई उसका जो नया रेशियो है वो उसके पुराने रेशियो से बड़ा है, तो नए में से पुराना घटा दो तो क्या आएगा, गेनिंग रेशियो आएगा। अब इसके एक दो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग, ये जो ए एंड बी पार्टनर्स हैं वो अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 में। मतलब अगर एक केक के 3 पीस हैं तो 2 पीस तो जाएंगे ए के पास और 1 पीस जाएगा बी के पास। फ्रॉम द 1 अप्रैल देयर इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि है 1:1। मतलब जो है प्रॉफिट का केक है ये आधा आधा बटेगा दोनों पार्टनर्स में। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अब जो अपना कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, जो क्या है ओल्ड माइनस न्यू। अब बच्चों ओल्ड रेशियो क्या आता है ए का, सबसे पहले इनका नाम लिख लेते हैं ए एंड बी। तो बच्चों ए का ओल्ड रेशियो था 2:1, तो ये हो गया 2:3 माइनस जो इसका नया रेशियो है वो है 1:1, तो ये हो गया 1:2। और वैसे ही बी का रेशियो था 1:3 और अब है इसका 1:2। तो इनका 2 और 3 का एलसीएम निकाल लेंगे 6, ये हो गया 4 माइनस 3, ये हो गया 1/6। ये क्या आ गया, ये ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। अब बच्चों बी का देखेंगे, बी का क्या है बच्चों, एलसीएम इसका आ गया 6, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो बच्चों इसका क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो बच्चों अगर ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आता है मतलब क्या है, मतलब ये गेनिंग रेशियो है। तो जो ए का जो गेनिंग रेशियो है ये क्या हो गया, ये इसका गेनिंग रेशियो हो गया, और ये क्या हो गया, ये इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। मतलब कि ए अपने प्रॉफिट का 1/6 सैक्रिफाइस कर रहा है और बी अपने प्रॉफिट में 1/6 गेन कर रहा है। अगर आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कभी भी माइनस में आता है तो इसका मतलब क्या है, वो गेनिंग रेशियो है। तो बच्चों अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है ए बी एंड सी ये 3 पार्टनर्स हैं जो कि अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2:1। मतलब 3/6 इसका, 2/6 इसका और 1/6 इसका। फ्रॉम द 1 अप्रैल ABC इक्वल टू 2:2:1। मतलब उन्होंने 1 अप्रैल से अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया, जो कि अब है 2:2:1। कैलकुलेट गेन या सेक्रीफाइस, हमें गेन या सेक्रीफाइस करना है, किस पार्टनर ने गेन करा और किसने सेक्रीफाइस कितना कितना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि है ओल्ड माइनस न्यू। तो चलते हैं पहले ए की तरफ, जिसका ओल्ड रेशियो था 3/6 और जो न्यू रेशियो है वो है 2/5। तो इसका बच्चों एलसीएम लेंगे 30, तो बच्चों 15 और बच्चों ये हो गया 12, ये माइनस है सॉरी, ये आ गया 3/30। ये क्या है,
ये इसका सेक्रीफाइस है। ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 3/30। अगर ये 3/30 माइनस में आता तो इसका गेन होता। बी का देखते हैं बच्चों, बी का क्या रेशियो था 2:6 माइनस 2:5। इसका भी बच्चों एलसीएम 30 और बच्चों 10 माइनस, तो बच्चों ये क्या आ गया इसका 10 में से 12 गया, ये क्या आ गया माइनस का 2/30। ये क्या हो गया, ये इसका गेन हो गया। गेन क्यों हुआ बच्चों, मैंने आपको पहले ये बताया क्योंकि ये इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम फाइंड कर रहे हैं और इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है माइनस में। तो जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आएगा तो वो होगा गेन। और भाई अगर मान लो हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे होते और अगर वो माइनस में आता तो वो क्या होता सेक्रीफाइस। बच्चों सी का भी कर लेते हैं एंड में, इसका 1/6 माइनस, अब जो नया क्या है वो है 1/5। ये क्या हो गया बच्चों 30, 5 माइनस 6, ये क्या हो गया बच्चों -1/30। क्या है ये, क्या हो गया -1/30, क्या है इसका गेन है। अब देखो जो इसने सेक्रीफाइस करा वही दोनों इन्होंने गेन करा। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये क्या आएगा 3/30। अब 3/30 किसके बराबर हो गया सेक्रीफाइस के। अभी भी जब भी आप कैलकुलेट करोगे सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो तो जो आपका सेक्रीफाइस है वो हमेशा आपके गेनिंग रेशियो के बराबर आना चाहिए। अगर वो बराबर नहीं आता तो मतलब आपने कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गलती करी है, क्योंकि जितना ये सेक्रीफाइस कर रहा है उतना ही तो ये गेन करेंगे, उससे ज्यादा तो करेंगे नहीं। तो इसीलिए आपको जब भी आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो एक बार चेक कर लो कि आपका सेक्रीफाइस और गेन दोनों बराबर हैं या फिर नहीं। बच्चों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है गुडविल। गुडविल जो है बच्चों आपको पूरी 12th क्लास में कहीं ना कहीं हर जगह सुनने को मिलेगा ही। आप अपनी चाहे जब आप इससे अगली बुक शेयर्स पढ़ोगे उसमें भी अपनी कंपनी क्या लेती है शेयर्स डोनेट कर, शेयर्स इशू करते वक्त क्या लेती है प्रीमियम लेती है। क्यों, गुडविल की वजह से। आप जो अपना इससे अगली बुक पढ़ोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें भी आपको गुडविल पढ़नी है। इस वाली बुक में तो आपको पूरी गुडविल पढ़नी है, इसमें तो बहुत जगह गुडविल है। तो बच्चों गुडविल क्या है, गुडविल है आपका गुड नेम जो आपने कैसे कमाया है अपनी रेपुटेशन और हार्ड वर्क से। सपोज आप आज किसी एक दुकानदार के पास जाते हो और उससे आप कुछ सामान लेते हो। अब आप रोज उस दुकान पे आपको कोई दुकानदार हो, सबका कोई ना कोई दुकानदार ऐसा होगा जिसके पास वे रेगुलरली जाते होंगे। और सपोज उसके बिल्कुल जस्ट साइड में कोई एक और सेम टू सेम दुकानदार वैसे ही खुल जाए, वैसे ही अपनी दुकान खोल ले, तो आप उसको प्रेफर ना करके कहीं ना कहीं अपने पुराने वाले को प्रेफर करोगे। क्यों, क्योंकि उसकी गुडविल है, आप उसने अपना नाम कमाया है मार्केट में रहकर अपनी ऑनेस्टी और अपने हार्डवर्क से। अगर नाम पे नहीं कमाया तो आप नहीं जाओगे, नए वाले के पास जाओगे भाई। जैसे कि अभी आपके पास कोई किसी कंपनी का फोन होगा, सपोज आपको वो फोन अच्छा लगता है और आपका वो फोन कुछ साल बाद खराब तो हो लगी, देखो ये तो डेप्रिसिएशन लगेगा उस पर, स्क्रैचेस वगैरह आएंगे, कुछ टाइम बाद वो खराब होना ही है। अब आपने क्या करा, दोबारा उसी सेम कंपनी का फोन खरीद लिया। क्यों, क्योंकि उस कंपनी की गुडविल, अगर गुडविल नहीं होगी तो आप किसी और कंपनी का खरीदोगे। तो ये जो है गुडविल जो है वो कंपनी का एक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल एसेट्स। गुडविल अपनी कंपनी गुडविल को एक एसेट्स की तरह ट्रीट करती है। क्यों, क्योंकि गुडविल जो है वो हेल्प करता है रिपीटेशन ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स को बार बार रिपीट करने में कौन हेल्प करता है, गुडविल हेल्प करता है। तो बच्चों चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ जो कि है गुडविल मींस गुड नेम। गुडविल क्या है, आपका अच्छा नाम, वो क्या है गुडविल। अर्न बाय फर्म, इसे फर्म अर्न करती है, इसे फर्म ऐसी नहीं लेती, इसे फर्म अर्न करती है बाय इज ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। अपने ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के जरिए और अपने हार्ड वर्क के जरिए फर्म क्या करती है, इसको कमाती है। इसे गुडविल फर्म के लिए बहुत जरूरी है, उसकी सक्सेसफुल फर्म के लिए। अब जैसे आपने नाम सुना होगा रिलायंस, अंबानी, टाटा, बिरला, इन सब की क्या है गुडविल है, इसलिए आप इनको सबको जानते हो। गुडविल क्या है, वैल्यू ऑफ रेपुटेशन, रेपुटेशन की वैल्यू को ही हम गुडविल कहते हैं। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी आती है इंटेंजिबल एसेट्स। जो गुडविल जो है वो आपकी एक इंटेंजिबल एसेट्स है।
उसको आप छू नहीं सकते, उसको आप महसूस कर सकते हो, उसकी प्रेजेंस को आप महसूस कर सकते हो। जो कि क्यों? क्योंकि अगर आपकी गुडविल नहीं होगी तो आपको अपने आप पता लग जाएगा आपके पास कस्टमर कोई आ नहीं रहा, आपकी इज्जत कोई कर नहीं रहा। दूसरा क्या है? वैल्यूएबल एसेट्स। कंपनी के लिए एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल एसेट्स है, कोई ऐसी कंपनी उसको ऐसी नहीं रखती। वैल्यूएबल ओनली व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। आप उसकी जो वैल्यू एग्जैक्ट मनी में जो वैल्यू करोगे आप, वो कब करोगे? जब आप अपना बिजनेस सेल करोगे। आपकी कोई गुडविल तो होगी, अब आप अपना बिजनेस किसी को सेल कर रहे हो। अब भाई आप उसको सेल ऐसे तो करोगे नहीं, आप तो उसको बोल दोगे कि भाई तू मेरे से खरीद रहा है, ऐसा ही बिजनेस अपना अपने आप बना ले। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, वो आपसे खरीदेगा। क्यों? क्योंकि आपकी पहले से मार्केट में गुडविल है, आपको पहले से लोग जानते हैं। अब भाई वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसको खड़ा करेगा अपना, लोग उसको जानेंगे कब, उसमें बहुत टाइम जाएगा, तो वो आपका बिजनेस खरीद रहा है। क्यों? आपकी गुडविल की वजह से। तो आप उससे अपने गुडविल के लिए एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करोगे। उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के, हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू मेजर एग्जैक्ट वैल्यू। अब भाई ये इंटेंजिबल एसेट्स है, अब इसको एग्जैक्ट वैल्यू में मेजर करना बहुत मुश्किल है। अब भाई आप अपना ऐसा कैसे बताओगे कि आपका मार्केट में इज्जत कितनी है? इज्जत को आप वैल्यू करो, वो एग्जैक्ट वैल्यू आप मेजर कर ही नहीं सकते। इसलिए क्या है, ये डिफिकल्ट टू मेजर है। आप इसको मेजर करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। अब गुडविल जो है बच्चों, वो दो तरीके की हो सकती है, या तो बच्चों सेल्फ जनरेटेड या फिर परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैसा कि मैंने भाई मार्केट में अपना आज अपनी कंपनी खड़ी करी, मैंने अपना बिजनेस खुद खोला, लोगों ने मेरी इज्जत अपने आप करनी शुरू कर दी। क्यों? मेरे अच्छे काम की वजह से, मेरे ऑनेस्टी, मेरे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की वजह से, मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है इस वजह से। और सेकंड क्या है? परचेज। मान लो किसी की यहीं पे नीचे किसी दुकान है छोटी सी, मैंने वो दुकान खरीद ली, लोग उस दुकान वाले को पहले से जानते थे, अब इसलिए क्या करा, मैंने उससे उसकी दुकान खरीद ली। अब लोग उस दुकान को जानते हैं, दुकान पे रिपीट करते हैं लोग, तो लोग उस दुकान पे आएंगे, खरीदेंगे सामान, चले जाएंगे। मुझे अपने आप अपनी गुडविल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने उसकी गुडविल खरीद ली। बट हाँ, उसके लिए मुझे उसकी गुडविल के पैसे उसको देने होंगे। क्यों? क्योंकि वो परचेज गुडविल है, मुझे उसके दुकान, जो उसके दुकान एरिया है, वो पैसे देने ही होंगे। उसके ऊपर भी गुडविल के पैसे वो मुझे देने होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज गुडविल। और जो आपके आप आगे बुक्स बनाओगे, उसमें आप सिर्फ अपनी परचेज गुडविल दिखाओगे। अब जो परचेज गुडविल है वो विद टाइम कम होती रहती है। देखो बच्चों, ठीक है, हम आगे समझेंगे कैसे। जो आपकी बुक्स में आपकी गुडविल होगी वो हमेशा आपकी परचेज गुडविल होगी। जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो आपकी बुक्स में आप उनको दिखा ही नहीं सकते, ये आपको इम्पॉसिबल है आपकी बुक में दिखाना। तो आई थिंक बच्चों आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करेंगे कि भाई समझेंगे गुडविल की वैल्यू कैसे निकालती है, कितने तरीके हैं गुडविल की वैल्यू करने के। और बच्चों और भी जो जितना भी बचा हुआ चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पूरी की पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अगर आज के इस वीडियो लिए आपको कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम कर दो। आपका डाउट तुरंत ही हम सॉल्व कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।